फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आंसुबेल, टॉलमैन, कार्ल रोजर्स इन सब की थ्योरी जो है पढ़ी थी। अब इसमें हम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्र हैं, लर्निंग वक्र, अधिगम के वक्र, इनको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अधिगम के जो वक्र हैं वो चार चार टाइप्स हैं अधिगम के वक्र की। अब देखिए, मतलब कि हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्यक्ति के जो, मतलब कि हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसके सीखने की गति जो है हर समय समान नहीं होती है। ठीक है, हर समय समान नहीं होती किसी भी व्यक्ति के सीखने की गति। तो वो कुछ ना, कभी तो वो तेज हो जाती है और कभी मंद हो जाती है। तो इस वजह से जो वक्र होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला जो वक्र है उसका नाम है कॉनकेव वक्र, जिसको हिंदी में हम धनात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग की दर प्रारंभ में धीमी होती है। ठीक है, और बाद में तीव्र हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो लर्निंग, जो अधिगम की जो दर है, पहले तो वो क्या होती है, पहले वो यहाँ धीमी आएगा, वो पहले क्या होती है, धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। ठीक है, और ये पॉजिटिवली वक्र भी है, इसको हम पॉजिटिवली वक्र भी कहते हैं, मतलब कि सकारात्मक वक्र या फिर धनात्मक अधिगम वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है आप देख रहे हो कि पहले जो है उसकी अधिगम के वक्र की पहले धीमी गति है, आराम से आराम से आराम से, फिर जो है स्पीड में जाती जा रही है, तेज होती जा रही है बाद में। ठीक है, तो ये है कौन के वक्र। इसमें जैसे 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 मान के चलो, जैसे हम कीबोर्ड सीखते हैं। ठीक है, हम टाइपिंग करना सीखते हैं, तो पहले जो है हमको मतलब कि पहले जो हमारी गति होती है वो बहुत धीमी होती है, फिर हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभ्यास करने के बाद जो है हमारी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो वक्र है उसका नाम है कॉन्वेक्स कर्व, जिसे ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अधिगम, लर्निंग मतलब अधिगम, इसमें अधिगम की जो दर है, लर्निंग की जो दर है, प्रारंभ में तेज होती है। ठीक है, और बाद में धीमी हो जाती है। इसको हम नेगेटिवली कर्व भी बोलते हैं। नेगेटिवली का मतलब होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र या फिर मतलब कि नकारात्मक। ठीक है, तो इसका ये मतलब कि ये एक डिक्रीजिंग वक्र होता है। ठीक है, इसमें जैसे इसमें आप देख रहे हो कि जो ये वक्र है, तो पहले तो ये तेज ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, फिर बाद में ये आराम से यूँ धीमी गति पड़ गई इसकी। तो ये जो वक्र है ये किसका है, ये ऋणात्मक वक्र है, ये कॉन्वेक्स कर्व का जो है वक्र है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट है वक्र इक्वल या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, तीसरा जो है इक्वल या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है समान या फिर सरल वक्र, समान वक्र या फिर सरल वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप, पहले जो ये जो गति है वो डायरेक्ट ही सीधी जा रही है, कहने का मतलब ये है इसमें हमेशा लर्निंग की जो दर है वो समान गति से बढ़ती है। क्या करती है, यहाँ समान रहती है, नहीं आएगा यहाँ, ये काट देंगे। इसमें हमेशा लर्निंग की जो दर है वो समान गति से बढ़ती है। जैसे मान के चलो, जैसे एक बालक होता है, 10 में भी उसकी 60% आती हैं, और मान के चलो उसकी 12वीं में भी जैसे 60% आती हैं। तो उसका जो अधिगम है, जो उसका लर्निंग है, वो एक रेखीय क्रम में है, वो एक मतलब कि सरल रेखीय क्रम में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, मतलब कि समान वक्र या फिर सरल रेखीय अधिगम वक्र। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है उसका नाम है लास्ट वन एस टाइप कर्व या फिर मिक्स्ड कर्व। इसको एस टाइप कर्व भी बोलते हैं और मिक्स्ड कर्व भी बोलते हैं, मतलब कि एस आकारीय वक्र भी बोलते हैं या फिर अवग्रस्त वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लर्निंग है, अधिगम है, अधिगम की जो दर होती है शुरुआत में धीमी होती है, फिर तीव्र हो जाती है, पुनः धीमी हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है। मतलब कि ये निरंतरता चलती रहती है, मतलब कभी धीमी फिर तेज, फिर धीमी फिर तेज, इसमें ये चलती रहती है, मतलब कि इसमें स्थिरता नहीं रहती है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ड कर्व, मतलब कि इसको सीढ़ीदार वक्र भी बोलते हैं, कहने का मतलब है सर्पिलाकार वक्र भी बोलते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि पहले जो है गति इसकी तेज है, फिर धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी, ऐसे जो है चलती जा रही है। जैसे कि जब जो छात्र होते हैं वो कंपटीशन की, जैसे मान के चलो तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अधिगम की जो है, अधिगम मतलब कि वो लर्निंग अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब
जब परीक्षा में थोड़ा टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई को थोड़ी मंदी कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो अधिगम जो है कम हो जाता है। फिर जैसे वैकेंसी आती हैं, फिर भाई वैकेंसी आ गई, चलो तैयारी करते हैं, फिर जो अपनी तैयारी को जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। तैयारी को बढ़ाते हैं, फिर तेज हो गई, अब मान के चलो फिर वो आराम करने लग गए, ठीक है, तो फिर अधिगम धीरे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो है तेज गति, फिर धीमी गति, फिर तेज गति, फिर धीमी गति जो है इसमें चलती रहती है। तो हमारे ये जो वक्र हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण जो है, अधिगम के स्थानांतरण मतलब कि ये अधिगम के स्थानांतरण तीन तरीके के होते हैं। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर, और तीसरा है जीरो ट्रांसफर। ये जो है सब पूछे जाते हैं कि मतलब कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम याद कर लेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर जो है, और दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर, तीसरा है जीरो ट्रांसफर। पहले की ओर देखते हैं। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, इसको सकारात्मक या फिर धनात्मक स्थानांतरण भी बोलते हैं, मतलब सकारात्मक स्थानांतरण भी बोलते हैं और धनात्मक भी स्थानांतरण भी बोलते हैं, ठीक है। जब एक सब्जेक्ट में सीखा हुआ मतलब कि दोबारा पुराना ज्ञान किसी नए विषय को सीखने में सहायक हो जाता है। जब एक सब्जेक्ट में सीखा हुआ जो ज्ञान है वो पुराने ज्ञान किसी नए सब्जेक्ट को सीखने में सहायक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट में कुछ सीख लेते हैं तो जो ज्ञान हमने सीखा है वो नए विषय को सीखने में भी सहायक हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। जैसे कि हमने जैसे मान के चलो, जैसे कोई टेनिस खेलने वाला कोई खिलाड़ी होता है, वो टेनिस खेलने वाला कोई व्यक्ति है, वो बैडमिंटन भी जो है आराम से सीख लेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो, जैसे गणित करने वाला कोई गणित में कोई अच्छा है तो वो क्या होगा, फिजिक्स में भी उस गणित अगर किसी को आती है तो उसको फिजिक्स भी आसानी से आ जाएगी, मतलब फिजिक्स भी उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। मतलब कि वो गणित के जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो है इनको जो है फिजिक्स भी इसको मतलब फिजिक्स में उसको बाधाएं नहीं आएंगी, बल्कि फिजिक्स को और अच्छी तरीके से कर सकता है, तो ठीक है। और जैसे कि हिंदी का जो ज्ञान होता है संस्कृत में भी उपयोगी है। हिंदी जैसे ग्रामर जो है, हिंदी ग्रामर उपयोगी है, वो इंग्लिश ग्रामर भी उपयोगी है। अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर आती है तो हिंदी ग्रामर भी वो आसानी से समझ लेगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर उसके लिए हेल्पफुल रहेगी उस दूसरी चीज़ को सीखने के लिए। सेकंड पॉइंट है नेगेटिव ट्रांसफर, इसका मतलब होता है नकारात्मक स्थानांतरण या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण। जब किसी विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी किसी विषय में बाधा बन जाए, ठीक है। कहने का मतलब है जब किसी विषय में हम कुछ भी ज्ञान सीख जाते हैं तो दूसरी विषय में क्या बन जाए, वो बाधा बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे हिंदी की जो गिनती हैं सीखने में, मतलब कि अंग्रेजी की गिनती में क्या होती हैं, बाधक होती हैं। जैसे हिंदी की जो गिनती हैं वो क्या होती हैं, अंग्रेजी की गिनतियों में क्या होती हैं, सीखने में बाधा होती हैं, ठीक है। और जैसे कि अंग्रेजी भाषा सीखने पर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब है अंग्रेजी भाषा सीखने पर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफर। इस जीरो ट्रांसफर का मतलब है शून्य स्थानांतरण, ठीक है। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो हेल्पफुल होता है और ना बाधक, मतलब कि एक विषय में अगर हम कुछ भी सीख लें तो ना तो वो कहीं बाधक बनेगा और ना ही वो कहीं हेल्पफुल रहेगा। जैसे मान के चलो हमने कोई दोहे याद कर लिए, कबीर जी के दोहे याद कर लिए, तो देखिए वो ना तो बाधक है और ना ही वो हमारे लिए सहायता करेगा, ठीक है। जैसे रहीम जी के दोहे याद कर लिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये हम एग्जाम्पल ऐसे इसमें जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।